तो हम लोग उसकी बात क्यों ना करें? फिर लोग कहेंगे आप राजनीतिक हैं ना, आप हमारे धर्म की बात करिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आचार्य जी, जिसको ये शिकायत है कि आप किसी पार्टी विशेष की चर्चा करते हैं, हम कहते हैं उनसे कि आप धर्म की चर्चा करिए और आप हमारे धर्म के लिए आगे आ जाइए, कल हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप हमारे धर्म की बात तो करिए। है? आपने तो अनेक तरह के बोर्ड बना करके कई लोगों को उसका लाभ देने का वो बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया, ये बोर्ड बना दिया और हिंदुओं के अधिकारों को हनन कर दिया। अरे आप राष्ट्र हित की बात करिए, आप जो है समाज हित की बात करिए और आप धर्म की बात करिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आज जो धर्म के लिए लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया है और सनातन के परचम को विश्व में लहराते हुए आज भारतवर्ष को सारे विश्व में एक नई पहचान दिलाई है, ऐसे लोगों के साथ हम क्यों ना खड़े रहें और क्यों ना उनके अनुयायी बने, क्यों ना उनका समर्थन करें। आज भारत अपनी खोई हुई पहचान पुनः प्राप्त कर रहा है। भारत तो विश्वगुरु था, है, रहेगा, पर किन्हीं लोगों के कारण जो मैकाले की शिक्षा पद्धति आई और जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री हुए, उन्होंने जो पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए, उन सब के कारण भारत विश्वगुरु के पटल से कहीं ना कहीं गायब हो रहा था। पर आज हमारी शिक्षा नीति में, शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार हो रहे हैं, उससे आज भारत की नई पहचान बन रही है और पुनः भारत विश्वगुरु बनने की आगे बढ़ रहा है। ब्रह्म कैसा है? बिनु पाद चालाया सोनाए बिनु काना, बिनु पाद चालाया सोनाए बिनु काना, कर बिनु कर्मो करे विधि बिना पद के काम करता है और बिना कर के काम करता है। कर माने हाथ और कर माने टैक्स। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग घर में बिजली जलाते हैं तो बिल भरना पड़ता है कि नहीं? नल का पानी का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, तो सब देना पड़ता है कि नहीं? पर वाह मेरे ठाकुर, नित्य प्रति सूर्य उदित होते हैं और सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं। किसी के घर में बिल आया, आज तक के बिल भरो भैया, नहीं तो अंधेरा कर देंगे। है? एक गिलास पानी कोई पिलाए तो उसको थैंक यू बोलते हैं। और भगवान ने नदियां भर दी, तालाब भर दिए, इतनी व्यवस्था कर दी, फिर भी हम धन्यवाद नहीं करते, उल्टा शिकायत करते हैं। एक बात हम आपसे कह दें कि जिसने सुख के क्षणों में भगवान का धन्यवाद नहीं किया, उसको दुख के क्षणों में भगवान को उलाहना देने का अधिकार भी नहीं है। सुख आया तो हमने कमाया और दुख आया तो भगवान ने किया। ये पक्षपात नहीं चलेगा, ये चालाकी नहीं चलेगी। और जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति को क्या लगता है? कोई कहता है राहु दोष आ गया, कोई कहता है पितृ दोष आ गया, कोई कहता है कोई अमुक दोष आ गया। आते कि नहीं? जब दुख आता है तो सबके दोष दिख जाते हैं, पर अपना दोष नहीं दिखता कि मेरा दोष मेरे सामने आ गया। अरे दुख आया हमारे कर्मों के कारण। वो पितृदोष, राहु दोष, सबरे दोष होते हैं, हम उनके लिए निषेध नहीं कर रहे, पर भैया जीवन में दुख आया तो अपने दोषों के कारण, और सुख आया तो प्रभु की कृपा के कारण ऐसा अनुभव करके चलिए। बिना करके वो सब काम कर रहा है, कोई टैक्स नहीं। और तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सीता नाथी वो बड़ा गरीब निवाज, मोतिन को महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। वो कितना दयालु है कि जीवन में जो वस्तु ज्यादा आवश्यक है वो उतनी अधिक सस्ती है।
हीरे जवाहरात बहुत महंगे हैं, ना मिले तो क्या हर्ज है, कोई बात नहीं। उससे सस्ता सोना है, सोना भी मिल गया तो अच्छा है, ना मिला तो भी काम तो चल ही रहा है। लेकिन अन्न के बिना जीवन नहीं चलेगा, तो अन्न उससे ज्यादा सस्ता बनाया। अच्छा, बिना अन्न खाए भी कोई 10-5 दिन निकाल सकता है और लोग ज्यादा भी रह लेते हैं, पर बिना पानी के रह सकते हो? पानी और ज्यादा सस्ता बनाया। अच्छा, बिना पानी के भी कुछ समय रह सकते हो, लेकिन बिना हवा के श्वास लिए बगैर रह सकते हो? हवा और ज्यादा सस्ती बनाई है। और जिस प्रभु ने जो चीज जितनी जरूरी है उतनी ज्यादा सस्ती बनाई है, फिर भी हम उसका धन्यवाद नहीं देते, फिर भी कहते हैं भगवान ने ये नहीं दिया और वो नहीं दिया। अरे भगवान ने कितना कुछ दिया, उस पर विचार तो करो। कितना सुंदर शरीर दिया है, कितना सुंदर परिवार दिया है, कितना सुंदर घर दिया है, और हम फिर भी भगवान को शिकायत ही करते रहते हैं। भगवान से कहें कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, अरे प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। तेरे पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। श्री राधे, थोड़ी तबले की आवाज थोड़ी बढ़ाएं। जय हो। जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, 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 तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न आया। वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। दर पे आने की काबिल नहीं हूँ। ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। अच्छा, ये बतलाइए किस किस पर उसकी मेहरबानी है? आप सबको उसकी मेहरबानी मिली है ना? तो जरा हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए। हरी जय हो।
मगर वे लिया गए फैलाओ में कैसे, मगर झोली आ गए फैलाओ में कैसे। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही तो नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही तो नहीं है। उसी को उठाने के काबिल नहीं हो, उसी को उठाने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, 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 मगर तेरी महिमा किसी ने न जानी, मगर तेरी महिमा किसी ने न जानी। कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का, इतना तेरी दया का, कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का, कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का। कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ओ मैं आ तो गया हो मगर जानता हो, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, ओ मैं आ तो गया हो मगर जानता हो, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। और तेरी मेहरबानी का है बोझ तेरा, वो तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी, हाँ तेरी मेहरबानी का तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बिनु कर कर्म करें विधि, बिना करके, बिना टैक्स लिए, बिना कुछ लिए, तो भैया क्या हमारी इतनी जिम्मेवारी नहीं है कि जिसने इतना कुछ दे रखा है उसको कम से कम 2 पुष्प चढ़ा दें? हैं? अरे थोड़ा उसकी पूजा कर लें, ध्यान कर लें, क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है? भगवान शंकर माता पार्वती को ब्रह्म का स्वरूप बतला रहे हैं। देवी, उस परम ब्रह्म के स्वरूप का पूरा पूरा जान पाना सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि मन समेत जहां जाए ना वाणी, ना मन वहां पहुंचता और ना वाणी वहां पहुंचती। एक उदाहरण देके आगे बढ़े। भरतलाल जी, हमारे जजमान जी का नाम इतना प्यारा है कि हमें बड़ा सुख मिलता है आपका नाम लेने में। क्यों? क्योंकि हमें मानस के सभी पात्र प्रिय हैं, पर जितने प्रिय भरतलाल जी हैं, मानस के पात्रों में भरत जी जो हैं वो भरत जी तो भरत जी हैं,
तो अभी हम लोगों ने भरत जी की कथा कही थी, हमारे भरत लाल जी के नाम पर ही आपका नाम है, इसलिए आपका नाम लेके हमें लगता है हमारे भरत जी याद आ जाते हैं। तो एक उदाहरण, एक अंधे लोगों का गांव था, ध्यान से सुनना अब इस बात को। एक अंधे लोगों का गांव था जिसमें सारे लोग अंधे ही रहते थे। एक बार वहां से हाथी निकला, महावत हाथी को लेके चला, तो घंटियों के बजने की आवाज आई। अब जब घंटियों की आवाज सुनाई दी तो लोगों ने कहा भाई क्या है? महावत ने कहा हाथी है। वो सब बोले हम देखना चाहते हैं हाथी कैसा है। महावत बोला पर देखोगे कैसे, तुम्हें तो आंखें ही नहीं है। वो सब बोले हम छू के देखेंगे, छू के देखेंगे कैसा है। महावत ने हाथी खड़ा कर दिया, देख लो। अब वो छू के देखने लगे तो किसी ने पैर पकड़ के देखा, किसी ने सूंड पे हाथ रखा, किसी ने पीठ पे हाथ रखा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, जिसके जो हाथ लगा। देख लिया? हाँ देख लिया, जाए। महावत हाथी लेके चला गया। अब गांव में एक सभा हुई, अच्छा भैया बताओ हाथी कैसा था? जिन्होंने पूंछ पकड़ी थी वो बोले कि हाथी जो है एक लाठी की तरह था। बोले ना गलत बोल रहे हो, हमने भी हाथी देखा। तो जिसने पीठ पे हाथ रखा था वो बोला कि नहीं नहीं, वो तो जो है गोल चबूतरे की तरह था। तीसरे बोले ना ना तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हमने खुद हाथी को देखा है। कैसा था? बोले बोलो गोल खंबे की तरह था, क्योंकि वो पैर पकड़ के खड़ा था। गोल खंबे की तरह हाथी था। जिसने कान पकड़े थे वो बोला तुम सब झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद हाथी देखा। हाथी अनाज साफ करने वाले सूप के जैसा था। अब आप बताओ इनमें झूठ कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा, पर सच तो बोल रहे हैं, पर अधूरा सच बोल रहे हैं, पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। अधूरा सच है। अब अलग अलग दल बन गए उनके, पूंछ वालों का दल अलग, पैर वालों का अलग, कान वालों का अलग, अलग अलग पार्टी। कुछ दिनों के बाद हाथी लेके महावत फिर लौटा, फिर घंटी बजी, फिर लोग दौड़े, फिर वही बात हमें देखना है। महावत ने कहा पहले नहीं देखा था। बोले पहले देखा था इसलिए तो फिर देखना है। झगड़ा हो गया। देखो लोगों ने अपनी व्यथा रखी कि भाई ये कहते हैं हाथी खंबे जैसा होता है, ये कहते हैं अनाज वाले सूप जैसा होता है। महावत ने कहा देखो, काश तुम लोगों को आंखें होती तो तुम देख पाते कि तुम जिन चीजों की बात कर रहे हो वो हाथी के अंग है, पर हाथी तो कुछ अलग ही है। न सूप जैसा है, न खंबे जैसा है, न लाठी जैसा है। हाथी कुछ अलग है, पर वो आंख वाला ही देख सकता है। उसी प्रकार आज ब्रह्म को लेकर चर्चा है। ये चर्चा हाथी की नहीं, हम आपकी है। हम सब वो अंधे हैं और ब्रह्म जो है वो हाथी है। अब हम चिंतन में लगे हैं तो जिसको जो हाथ लग गया, जिसकी जितना समझ में आया वो कहता है भगवान ऐसे हैं, ब्रह्म ऐसा है, ऐसा है। तो जो लोग भी कह रहे हैं ऐसा है ऐसा है, वो गलत नहीं कह रहे, वो सत्य कह रहे हैं, पर अधूरा सत्य है, क्योंकि अभी उन्होंने पूरा नहीं देखा कि वो परमात्मा पूरा कैसा है। बात समझ में आ गई? अभी अधूरा समझ में आया है, लेकिन जिस दिन पूरा समझ लोगे उस दिन पता चलेगा कि वो कैसा है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि क्या ये सोच सकता है कि मुझे तो पूरा पता है, औरों को नहीं होगा? ऐसा भी लोग सोच सकते हैं कि मुझे पूरा पता है। तो हम ये भी बता दें कि पूरा जिसको पता है उसकी पहचान क्या है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेगा वो है ब्रह्म रूप हो जाएगा। उसको न कोई अच्छा दिखेगा, न कोई बुरा दिखेगा, न कोई पराया दिखेगा, न किसी में दोष दिखेगा। उसको सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देने लगे तो समझ लेना इसने उस ब्रह्म को पूरा जान लिया है। हर जगह वही दिखने लग जाए, पेड़ में, पशु में, पत्थर में, नदी में, सब जगह। अच्छा, हमारी सनातन संस्कृति की यही महानता है कि हमने सब जगह ब्रह्म को देखा।
नदियों में ब्रह्म को देखा, पर्वतों में ब्रह्म को देखा, वृक्षों में ब्रह्म को देखा कि नहीं देखा? और धर्मों की जो पंथ हैं, धर्म कहें कि पंथ कहें, पर जिन पंथों की चर्चा होती है वो सबको भगवान नहीं मानते, सबको ईश्वर नहीं मानते हैं। और अब तो ये बड़ी विडंबना है कि जहां जहां खुदा है वहीं वहीं खुदा है, और जहां जहां खुदा वहां भगवान मिला है। खैर, हमारी बात बस इतनी है कि जो ब्रह्म को जान जाएगा वो झगड़े से बच जाएगा, वो इस मजहबी झगड़े में भी नहीं पड़ेगा। ये मजहबी झगड़ा भी करना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है उस ब्रह्म को पहचानना, उस परम ब्रह्म को जानना। उसको जानने के लिए एक उपनिषद में उदाहरण आया है, समय लाल जी, कि एक मिस्री की गुड़िया समुद्र में गई कि इसकी गहराई तो देखूं आखिर कितना गहरा है। अब वो बनी तो मिस्री से है, ज्यों ज्यों नीचे जाती गई तो वो घुलती गई, घुलती घुलती क्या हुआ, बोले वो घुल करके समुद्र में मिल गई। समुद्र की गहराई तो क्या मिली, वो समुद्र बन गई। वैसे ही जो ब्रह्म को जानने जाता है वो ब्रह्म को तो क्या जाने, पर जाकर के ब्रह्म रूप हो जाता है, उस परम ब्रह्म के रूप में मिलकर के उसी के रूप में हो जाता है। उसको सर्वत्र वही दिखता है। अब वह परम ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बन के क्यों आता है? तो भोले बाबा उसका कारण कहने लगे, देवी जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब आहा। अब तो हमारे आस्था चैनल के दर्शक भी खूब आनंद ले रहे हैं, और सारे विश्व में लगभग 200 देशों में ये कथा जा रही है। केवल आप लोग ही नहीं सुन रहे, यहाँ आप लोग जो बैठे दिख रहे हैं वो तो बैठे हैं अंतर्यामी रूप से। कितने सिद्ध गंधर्व चारण विद्याधर किन्नर कितने बैठे कोई पता है? और तकनीकी के माध्यम से 200 देशों में कथा प्रसारित हो रही है। हमारे आस्था चैनल के दर्शक भी इसका आनंद ले रहे हैं, इसलिए झूमते हुए ताली बजाते लगे कि प्रयाग में जरा आनंद आ रहा है। जय हो। जावो जावो हो हे धर्म की हानि, जब जब हो हे धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, बाण ही असुर अधम अभिमानी, देखो भोले बाबा ये नहीं कह रहे कि धर्म नाश होता है। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो किसी ना किसी रूप में परमात्मा प्रकट होता है। विविध रूपों में आता है, कब क्या बन के आ जाए। और तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। न जाने किस रूप में आ जाए। 500 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी उन राम लला को बिठालने वाले के रूप में आ जाए, है? तो वो भी तो रूप ही है। भोले बाबा कह रहे हैं मैं 1-2 जन्मों के कारणों को कहता हूं। जन्म एक दोई कहा हो बखानी, सावधान सोनी सुमुख सयानी, सावधान सोनी सुमुख सयानी। भोले बाबा कहते हैं श्री राम के जन्मों का जो कारण है वो अनेक हैं। इन्हें मिथ्यम नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है, पर कुछ कारणों की मैं चर्चा करता हूं।
क्या? तो पहला कारण गिनाया भगवान श्री हरि के वैकुंठ के 2 द्वारपाल, क्या नाम था उनका? जय और विजय। उनको किसने श्राप दिया? सनकादिक ने। और इस कथा का भाव बहुत प्यारा है कि जब भी कोई भगवान को मिलने के लिए जाता है तो 2 बाधा बीच में आ जाती हैं, एक जय और विजय। ये जय विजय क्या है? बोले जब भी कोई भगवान की ओर भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है तो उसकी बड़ी जय जयकार होने लगती है, और जय जयकार होती है तो बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है, और वो प्रसिद्धि में मान बढ़ाई में ऐसा फंस जाता है कि भगवान तक नहीं पहुंच पाता। यही वो जय और विजय हैं जो रोक लेते हैं। इतनी मान बढ़ाई प्रशंसा होने लगेगी कि वो उसी में उलझ जाए। मान बढ़ाई जब ते आई तब ते किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। इसलिए संत कहते हैं भैया हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो जो है केवल भगवत प्राप्ति चाहते हैं, ना सिद्धि चाहिए ना प्रसिद्धि चाहिए, मुझे तो मेरे राम की चरण भक्ति चाहिए। विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तेन पाई, तामस असुर देह तेन पाई। जय विजय ने श्राप दे दिया तुम असुर बन जाओ। जय विजय को श्राप दे दिया सनकादिक ने, असुर बन जाओ। क्यों? बोले भगवान से मिलने में जो बाधा उत्पन्न करे वो देव नहीं हो सकता, वो राक्षस हो सकता है। और ध्यान रखना, कभी किसी सत्कर्म में विघ्न मत बनना। कहीं यज्ञ हो रहा है, भागवत हो रही है, कोई अच्छा काम होने जा रहा है, हो सके तो उसमें कुछ सहयोग करना, और ना कर सको तो उसमें बाधा मत बनना, विघ्न मत बनना, और नहीं तो राक्षस बनना पड़ेगा भैया। जो बाधा बनता है उसको राक्षस बनता है। कई लोगों का अभ्यास होता है, अरे क्यों इतना कर रहे हो, अरे फालतू इतना क्यों। करने वालों को भी लोग नहीं करने देते, पर किसी के सत्कर्म में बाधा मत बनो। कोई भक्ति कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कोई गंगा जी नहाने जा रहा है, उसको भी मत कहो कि क्यों जा रहे हो। आप कहेंगे, शुरुआत में आप ही कह रहे थे, हमने देखो कथा के आरंभ में ये प्रार्थना की कि आप जिस घाट के नजदीक है वहां स्नान कर लें, ये नहीं कहा कि स्नान मत करिए। हाँ, परिस्थिति के अनुसार। अब चूंकि चैनल के माध्यम से देश दुनिया सुन रहा है तो हम यही आग्रह पुनः करना चाहते हैं, भैया आज भीड़ भाड़ बहुत है, अमृत स्नान चल रहा है, संत महापुरुषों की पेशवाई हो रही है, अमृत स्नान के लिए सब जा रहे हैं। जो जिन घाटों के नजदीक है वहीं डुबकी लगा लें। ऐसा दुराग्रह नहीं रखें कि संगम में ही गोता लगाएंगे, क्योंकि जहां गोता लगा रहे हो वो सब क्षेत्र संगम क्षेत्र ही कहलाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है गंगा जी का जो क्षेत्र है पूरा संगम क्षेत्र ही कहलाता है। बिल्कुल मन में संशय ना रखें और प्रेम से गंगा का गोता लगाएं, लेकिन बहुत आराम से अपनों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। तो भगवान के कार्य में जो बाधा उत्पन्न करे वो कौन है? राक्षस। इसलिए कहा जाओ राक्षस हो जाओ। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण था जलंधर वाला, कि जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि तुम मनुष्य बनो। एक कलाप सुर देखे दुखारे, एक कलाप सुर देखे तुम्हारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। परम सती असुराधि पुनारी, परम सती असुराधि तेहि बलता ही रजतहि पुरारी, तेहि बलता ही रजतहि पुरारी, तेहि बलता ही रजतहि पुरारी, तेहि बलता ही रजतहि पुरारी।
भोले बाबा कह रहे हैं, देवी जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ, इतना बलवान था कि उसके लिए मारना बड़ा मुश्किल था। असल में क्या था, मार तो सकते थे, पर उसके पास एक ऐसा कवच था जिसको भगवान शंकर का त्रिशूल भी भेद नहीं सकता था। और वो कवच कौन सा था? वो कवच था उसकी सती नारी के सतत्व का कवच। भरतलाल जी, ये पृथ्वी जो है 7 स्तंभों पर टिकी हुई है, उसमें एक महत्वपूर्ण स्तंभ है सती नारी। ये सती और यतियों का देश है। इस देश में यति, यति माने महात्मा। आप देख रहे हैं कितने यति हैं, कितनी बड़ी फौज है संतों की। तो यति और सती, इनका देश है ये। जलंधर की पत्नी बड़ी सती थी। भगवान शंकर भी उसके पति को नहीं मार पा रहे थे। भगवान विष्णु ने छल करके उसका पातिव्रत्य भंग किया और फिर शंकर जी ने जलंधर को मारा। अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं, किसी के मन में आ सकता है कि भगवान ने छल करके जलंधर की पत्नी वृंदा का सतत्व भंग क्यों किया? अरे भगवान तो सतियों के सतत्व की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए कि यदि वो उनके सतत्व का भंग नहीं करते तो जलंधर संसार की किसी नारी का सतत्व सुरक्षित नहीं रहने देता। एक कारण तो ये है कि धर्म की आड़ में खड़ा होकर अधर्म काम कर रहा है, तो धर्म को चीर करके वहां जाना पड़ेगा जहां अधर्म है। बात समझ में आ रही है? धर्म का पर्दा लगा रखा है, उसको हटाना था। दूसरी बात यह है कि जलंधर की पत्नी वृंदा पति को परमेश्वर मानती थी, पति को परमेश्वर मानती थी। और भगवान कहते, जिस रूप में मुझे भजोगे उसी रूप में आ जाऊंगा। तो पति के रूप में परमेश्वर को भजती थी, तो परमेश्वर पति बनकर के आ गए और आकर के उसका मनोरथ पूर्ण किया है, उसका श्राप लगा। तीसरा कारण को भगवान शंकर कह रहे हैं, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा। आज हमारे आचार्य जी कहां चले गए? नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा। कलप एक यही लगी अवतारा। कलप एक तेहि लगी अवतारा। कलप एक तेहि लगी अवतारा। कलप एक तेहि लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। अच्छा, 2 कारण पहले गिनाए भरतलाल जी, पार्वती जी संक्षेप में सुन ली। लेकिन जैसे तीसरे कारण की चर्चा की कि नारद श्राप दीन एक बारा, तो पार्वती जी ने कहा, बाबा नारद जी ने श्राप क्यों दिया? अच्छा, ऐसा क्यों पूछा? बहुत ध्यान से समझना इस प्रकरण को। नारद जी हैं पार्वती जी के गुरु जी, और कल हमने कहा था गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए। अब यहां शब्द भी देखो, गिरजा, यहां लिखा है गिरजा चकित भई सुन वाणी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। क्या कह रही हैं? मेरे गुरुजी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने श्राप क्यों दिया? गिरजा का मतलब होता है पर्वत की बेटी, माने पर्वत के जैसी अचल जिसकी श्रद्धा हो, वो गिरजा। क्या कह रही हैं? का अपराध रमापति कीना। शब्दों पर गौर कीजिएगा देशराज जी। नारद जी को क्या कह रही हैं पार्वती जी? का अपराध रमापति कीना, माने ऐसा क्या अपराध भगवान ने कर दिया कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? क्योंकि मेरे गुरुजी बिना कारण के श्राप नहीं देंगे, निश्चित ही भगवान ने कोई अपराध किया होगा, इसलिए मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया। का अपराध रमापति कीना।
कारण कवन श्राप मुनि दीना। ऐसा क्या कारण हो गया? मेरे गुरुजी ऐसे क्यों श्राप देंगे? ये है गुरु निष्ठा। भोले बाबा मुस्कुराए और पूरा प्रसंग सुनाया। अब समय तो नहीं है हम भी आपको पूरा सुनाए, लेकिन संक्षिप्त सार गर्भित प्रसंग सुना के जन्मोत्सव में चलेंगे, क्योंकि कल नहीं हुआ और आज नहीं हुआ तो फिर तो आप लोग हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे। है? तो भोले बाबा प्रसंग सुनाते हैं देवी। एक बार देवर्षि भ्रमण करते हुए हिमालय की एक उपत्यका में पहुंचे। सुंदर गुफा, एक ओर गंगा जी बह रही हैं, दूसरी ओर पर्वत की मालाएं श्रृंखलाएं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। उस गुफा को देखकर नारद जी के मन में भजन करने की इच्छा हुई कि यहां बैठ के तपस्या करूं। अच्छा देखो, स्थान की उपयोगिता व्यक्ति, श्री राधे, स्थान की उपयोगिता व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार करता है। कोई सुंदर स्थान देखे तो भक्त सोचता है यहां बैठ के भजन किया जाए, और जंगल में कोई अकेला स्थान ऐसा मिल जाए तो भक्त सोचेगा यहां तपस्या बहुत बढ़िया होगी। और कोई चोर होगा तो वो सोचेगा छुपने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। कामी व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा विषय के लिए बहुत अच्छी जगह है। शराब पीने वाला होगा वो सोचेगा भैया यहां बैठ के बहुत आनंद आएगा। ताश खेलने वाला सोचेगा यहीं अच्छा जमेगा। गलत कह रहे हैं क्या? तो वस्तु का उपयोग हम अपनी रुचि अनुसार करते हैं। किसके अंतःकरण में क्या है? नारद जी परम भक्त हैं, संत हैं, इसलिए उनके मन में इच्छा हुई कि यहां बैठ के मैं भगवान का भजन करूं, समाधि लगाऊं। तो अभी हम श्रीलंका गए, कहीं एक बहुत अच्छा स्थान, हमारे किशन लाल जी बेटे सब लोग साथ गए थे। अभी हम लोग सिंगापुर भी जाने वाले हैं, और सिंगापुर में तो बढ़िया यात्रा रहेगी सिंगापुर की। और सिंगापुर ही नहीं, कई देशों की यात्रा है। उसमें हम लोग क्रूज पर कथा करेंगे, पानी के जहाज पर कथा होगी। तो जहाज में ही कथा होगी, जहाज में ही घूमते घूमते इंडोनेशिया, मलेशिया, 3-4 देशों का भ्रमण रहेगा, और सिंगापुर का भ्रमण रहेगा, और खूब बढ़िया यात्रा रहेगी। उसमें भी रामकथा होगी, क्योंकि जब जब हमें समय मिलता है खाली तो हम रामकथा ही करते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भागवत करते हैं, भागवत तो चलती है, पर जब जब कोई ऐसा समय मिलता है तो सिंगापुर में हम स्वतंत्र हैं तो भागवत करेंगे, वो रामकथा करेंगे। आप में से भी जो भी भक्त सिंगापुर की यात्रा में चलना चाहें, अथवा जो लोग इस समय आस्था चैनल के माध्यम से या धर्म संदेश के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप लोग भी सिंगापुर की यात्रा में चलना चाहें तो बढ़िया विदेश भ्रमण का अवसर रहेगा। क्रूज में यात्रा करेंगे, क्रूज में कथा होगी, कई देशों का भ्रमण होगा, खूब आनंद होगा। तो आप लोग चल सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप कार्यालय में फोन लगा करके और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपसे कह रहे थे समय लाल जी कि कोई अच्छा स्थान दिखा। तो एक सज्जन ने पूछा कि ऐसा स्थान आपके यहाँ होता तो क्या करते? हमने कहा ऐसा स्थान हमारे यहाँ होता तो एक ले जा करके शंकर जी की पिंडी विराजमान कर देते। लोग वहाँ घूमने का स्थान बनाते हैं, लोग वहाँ वैसा स्थान बना लेते हैं, पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं, पर हमारे भारतवासी जो है भगवान से जुड़े, इसलिए जहाँ कोई सुंदर स्थान दिखता है वहाँ ले जाके भगवान को बिठा देते हैं, क्योंकि वो हर बात को अपनी भक्ति से जोड़ते हैं। नारद जी भजन करने बैठे तो श्राप की गति रुक गई। कामदेव घबराया। कामदेव की जो सिंहासन है उसके नटबोल्ट बहुत ढीले हैं, बड़ी जल्दी हिलते हैं। वो पद पे बैठने वालों की यही समस्या है, जो भी पद पर बैठता है वो बहुत जल्दी डरता है मेरा पद ना चला जाए, घबरा रहा था। कामदेव को बसंत आदि के साथ भेजा, बहुत नाटक किया, नाचना कूदना सब किया, लेकिन नारद जी के मन में कोई क्षोभ होना संभव नहीं है। कामदेव लज्जित हो गया, नारद जी के चरणों में गिर गया। क्षमा करिए महात्मन, मैंने आपका अपराध किया है। आप जैसे महात्मा का मैं क्या बिगाड़ सकता हूं? खूब प्रशंसा करी और एक माला लेके नारद जी के गले में डाली। अब इस प्रसंग में सावधान खजांची लाल जी, हमारे खजांची जी भी बड़े भगवत भक्त हैं। तो कामदेव के बाणों से नारद जी आहत नहीं हुए, लेकिन नारद जी ने कोई उनके ऊपर चित्त पर प्रभाव नहीं हुआ कामदेव का। लेकिन कामदेव ने एक और बाण चलाया। वो कौन सा है? प्रशंसा का। अरे आप तो महामुनि हैं, मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूं? मेरी क्या सामर्थ्य जो आपका मैं तब भंग कर सकूं?
3 काम करें, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्पमाला। और ये तीनों ही बड़े खतरनाक हैं। जब भी हमारी प्रशंसा हो तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा बहुत मीठी लगती है। और जब कोई प्रशंसा करता है तो ऐसा लगता है बस करता ही रहे, बोलते ही रहे, तो बंदी ना हो है। लेकिन संत कहते हैं कि प्रशंसा चौनी पैनी छुरी, प्रशंसा सुनने वाला व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, इसलिए प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। पुष्पमाला, माला पहनाई। अच्छा, ये माला जो हमें आप पहनाते हैं भगवान को, इसका एक नाम है हार। हार बोलते हैं ना। और जब भी कोई यहां हार पहनाने आता है तो हमें सिर झुकाना पड़ता है। तो भैया हार का मतलब ही है हार स्वीकार कर लेना और सिर झुका देना, तो इसमें तो पहले ही हार हो गई। बात समझ में आ रही? ये हार है, जीत का हार नहीं है, ये हार का हार है। और प्रणाम कोई करे तो अहंकार आ जाता है कि हम बहुत बड़े हो गए। प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प, ये तीनों से सावधान रहिए, क्योंकि ज्यादा कोई फूल माला पहनाए, चंदन लगाए, आरती करे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब बलि के पहले की प्रक्रिया है। जब बलि चढ़ाई जाती है तो पहले ये सब होता है, समझ रहे हैं? ये सब बलि के पहले की प्रक्रिया है। ये सब हो तो सावधान हो जाइए, कहीं बलि ना चढ़ जाए, इसलिए भैया ध्यान रखें। नारद जी को बस यही गड़बड़ हो गई, प्रशंसा हुई, अरे आप तो महामुनि हैं, आप पर क्या मेरा प्रभाव चलेगा। नारद जी, अरे वाह रे हम। अच्छा, नारद जी के मन में क्या आया कि शंकर जी ने तो केवल काम को जीता था, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया कि इस पर मुझे क्रोध नहीं आया। भोले बाबा को इस पर क्रोध आ गया था, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। इसका मतलब मैंने क्रोध भी जीत लिया और मैंने लोभ को भी जीत लिया, क्योंकि इंद्र के पद का मेरे अंदर कोई लोभ नहीं है। अब नारद जी के मन में क्या लगा कि मैंने काम, क्रोध, लोभ तीनों को जीत लिया। अभी तक सारे दुनिया में एक विश्व विजयी भगवान शंकर थे, अब मैं उनका प्रतिस्पर्धी हो गया हूं, तो एक बार जाके बताऊं तो सही कि मैंने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। तो नारद जी सीधे कैलाश, और भोले बाबा ने देखा नारद जी आ रहे हैं, बीड़ा पानी चले आ रहे हैं। नारद जी के आते देख के भोले बाबा गदगद हो गए, क्योंकि एक महात्मा आ रहे हैं और महात्मा के आने से राम चर्चा होगी। पर आप आश्चर्य करेंगे, नारद जी ने राम चर्चा नहीं की, नारद जी ने काम चर्चा प्रारंभ कर दी। जाकर के भोले बाबा को सुनाने लगे, नारद गावने तब नारद गावने शिव पाही, तब नारद गावने शिव पाही। जिता काम आहे मेरे मन माहे, चिता मिति मन माही। तब गावने नारद शिव पाहे। तब नारद ने शिव पाही। अब काम का था, कैसे मैंने काम को जीता वो सब सुनाया। भोले बाबा ने सुन तो लिया, पर मन में बड़ा दुख हुआ। ऐसे विरक्त महात्मा और इतने अभिमान की बात है, ठीक नहीं है। भगवान शंकर ने बड़े हित का उपदेश करते हुए विनम्रता से कहा, हे मुनि, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, पर एक प्रार्थना करता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, कहिए कहिए, क्या बात कहो। तो भोले बाबा बोले, बार बार बिने बहु मुनि तोहि, बार बार मेरे बहु मुनि तोहि। जिमि यह कथा सुनाए मोहे। जिमि यह कथा
सुनाय मोई। हे महात्मन, हे देव ऋषि, जैसे आपने ये कथा मुझे सुनाई, ऐसे किसी को मत सुनाना। नारद जी बोले, हम किसी को क्या सुनाएंगे? अरे सुनाएंगे तो बस अपने प्रभु को। भगवान शंकर बोले, बस बस उन्हीं को मत सुनाना, और किसी को शायद सुना भी देना, लेकिन श्री हरि को तो कभी मत सुनाना, और वैसे मत सुनाना जैसे मुझे सुना रहे हो जी। तिमी जाने हारा है सुनाए ओ कावा हो। तिमी जाने हाराई सुनावा कवहु। चाला हो प्रसंग दुरावा हो तावा हो। चले हो प्रसंग दुराय चाला हो प्रसंग दुराय होता हो। भोले बाबा ने बहुत समझाया, और नारद जी ने क्या सोचा, शायद ये इसलिए मना कर रहे होंगे कि ये नहीं चाहते कि सारे दुनिया में ये पता चले कि इनके जैसा एक और हो गया। अभी अद्वितीय थे। जब हमारे अंदर अभिमान आता है तो हित का उपदेश करने वाला अच्छा नहीं लगता। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमें हित का उपदेश बुरा लगने लगे, हमारा कोई बहुत हितैषी व्यक्ति हमारे हित की बात कर रहा है और वो हमें उल्टी लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए हमें भयंकर बीमारी हो गई है, अब हमें दवाई की जरूरत है। बीमारी मतलब जैसे कोई व्यक्ति को पकवान अच्छे नहीं लग रहे, पकवान तो अच्छे हैं पर अच्छे नहीं लग रहे, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? वो बीमार है। बीमार व्यक्ति को पकवान प्रिय नहीं लगता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार का रोग लग जाए, उसको हित की बातें अच्छी नहीं लगती। काम का रोग लग जाए, क्रोध का रोग लग जाए, ये सब रोग ही तो है। पर ऐसे अवसर पर विवेक पूर्वक जो है सत्संग की बूटी पीना चाहिए, वही हमारा उपचार कर सकती है साहब। सत्संग ही हमें इन विकारों से बचा सकता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया, उन्होंने भी समझाया। फिर भगवान विष्णु के पास गए। अब समय थोड़ा है इसलिए जल्दी जल्दी चले। भगवान विष्णु ने कहा, आप तो महात्मा हैं, आप काम को जीत लें, कौन बड़ी बात है। उसके बाद भगवान ने नारद जी को एक लीला दिखाई। एक बड़ा सुंदर नगर प्रकट किया, विश्व मोहिनी नाम की एक अद्भुत कन्या को प्रकट किया जो भगवान की माया ही थी। उसको देख कर नारद जी विस्मित होकर मोहित हो गए और भगवान के पास दौड़ के गए। जाके बोले, एक काम आ गया। भगवान बोले, कल तो कह रहे थे काम को जीत लिया, आज कह रहे हो काम आ गया है? एक दिन पहले आए तो क्या कह रहे थे? प्रभु मैंने काम जीत लिया। और थोड़ी देर बाद आके कह रहे हैं, प्रभु एक काम आ गया। भगवान बोले, हाँ हाँ बोलो, क्या काम आ गया? बोले, अपना रूप मुझे दे दो। अच्छा, विवाह में और कुछ उधार मांग ले कोई तो बात समझ में आए, पर रूप मांग रहा है। भोले बाबा का विवाह कल हम सुन रहे थे, तो गणों ने कहा, बाबा हम लोग ऐसा करें कि कोई एक बढ़िया सा मुकुट भगवान विष्णु से मांग ले, आपके मित्र हैं, दे देंगे, मना तो नहीं करेंगे। भगवान विष्णु बोल, आपके मित्र हैं। भोले बाबा बोले, हाँ मांगेंगे तो दे तो देंगे, पर ऐसा मुकुट क्या, ऐसा मुकुट लगा के बर नहीं बनना कि बाद में बराबर हो जाएं। हम तो बराबर बर रहना चाहते हैं, इसलिए मांगने का मुकुट नहीं, हमारी तो जो जटा है इन्हीं का मुकुट बना दो, इसलिए जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भोले बाबा तो मांगे का मुकुट भी नहीं पहनते और नारद जी तो मुकुट मांगे का मुखौटा पहनने तैयार हो गए। आपन रूप देव प्रभु मोई। कुछ आवाज आ रही, किसी के मोबाइल में कुछ चल रहा है, उसको बंद कर लें। तो क्या कह रहे हैं? आपन रूप देव प्रभु और आन भांत नहीं पावों ओही। ओही माने नाम नहीं ले रहे उसको। भगवान विष्णु ने पूछा, नाम क्यों नहीं ले रहे? बोले, होने वाली पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किस किस का? पति पत्नी का। पति और पत्नी माने पत्नी पति का ना ले,
और पति पत्नी का ना ले, गुरुजी का, बड़े बेटे का, ज्येष्ठ पुत्र। आत्मा नाम गुरु नाम नाम अतिकृपणस्य च। आत्मा नाम माने खुद का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम गुरु नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए और पति अथवा पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। और पांचवा है अति कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए, अति कृपण व्यक्ति का। नारद जी कह रहे हैं आन भात नहीं पावो ओही। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। अब भगवान जी ने बंदर का चेहरा बनाया, कथा आप लोग जानते हैं। जयमाल लेकर वो माया रूपनी कन्या आई तो सब और देखा पर उधर नहीं देखा जहां नारद जी। अच्छा, नारद जी ने सोचा इसका नजर नहीं गई तो उठ के दूसरी पंक्ति में जा बैठे। लेकिन जहां जहां नारद जी बैठते हैं केवल नारद जी को ही नहीं, उस पूरी पंक्ति को भी वो कन्या छोड़ देती है। और संकेत बड़ा प्यारा है कि जहां संत बैठ जाते हैं माया उधर दृष्टि नहीं डालती, और संत जिस पंक्ति में बैठते हैं उस पंक्ति पर भी माया की नजर नहीं पड़ती। वो पूरी पंक्ति माया के प्रभाव से बच जाती है। इसलिए संतों के चरणों से लगे रहना। फिर जो है भगवान ही मनुष्य रूप में आए, माया ने उनको जयमाल पहनाई। नारद जी बहुत कुपित हुए, बंदर का मुख देखकर श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। स्त्री के ब्रह में मुझे रुलाया है, तुम्हें स्त्री के वियोग में रोना पड़ेगा, श्राप लगा है। भगवान ने कहा मेरी इच्छा से ये सब हुआ है, मम इच्छा कहे दीन दयाला। तो एक कारण ये रहा। चौथा कारण मनु और शत्रुपा की तपस्या। भगवान ने वरदान दिया मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और पांचवा कारण है राजा प्रताप भानु का। प्रताप भानु नाम का विश्व विदित एक राजा था। बड़ी तपस्या कर, इसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए थे। जितने वेद पुराणों में यज्ञों की चर्चा है वो एक एक यज्ञ इसने हजारों हजार बार किए थे। पर विचार करो कि इतना विपरीत फल कैसे हो गया कि उसको राक्षस बनना पड़ा। इसके जीवन में कोई दोष नहीं दिखाई देता। आप ध्यान से कभी प्रताप भानु के प्रकरण को पढ़िए, कोई दोष नजर नहीं आता। हृदय में भगवत भक्ति है, सकाम अनुष्ठान भी नहीं है। हृदय न कछु फल मन अनुसंधान, हृदय न कछु फल अनुसंधाना। हृदय में कोई कामना भी नहीं है, निष्काम है। और जो कुछ भी धर्म कर्म करता है करई जे धर्म कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, भगवान को अर्पित कर देता है। फिर राक्षस क्यों बनना पड़ा? ये ब्राह्मणों को अपने बस में करना चाहता था। और जो ब्राह्मणों पे शासन करना चाहेगा भैया उसको राक्षस बनना पड़ेगा, उसका धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा। ये बात हम नहीं कह रहे, ये जगत गुरु जी का भाव है। ब्राह्मणों के ऊपर अधिकार चलाना, शासन चलाना हमारे धर्म कर्म को नष्ट कर देता है। राजा प्रताप भानु ने वो कपट मुनि से कहा कि ऐसा कुछ करिए ये सब मेरे बसवर्ती हो जाएं। शरीर को अमर करने की भावना आई कि मैं अमर हो जाऊं, यही तो भाव था, मैं किसी से मरूं नहीं। और ये भाव भगवान के भक्तों में नहीं, ये राक्षसों में होता है। कहा तुम राक्षस हो जाओ। आगे श्राप लगा ब्राह्मणों का, ये राक्षस हुआ और वह राक्षस होकर के रावण नाम से विख्यात हुआ। उसका सचिव विभीषण बना, उसका छोटा भाई अयमर्दन कुंभकर्ण बना और लंका को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया और बड़ी कठोर तपस्या तीनों भाइयों ने करी। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तीनों बोले अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो कोई हो ही नहीं सकता, हम भी अमर नहीं है। तो तीनों ने कहा कि फिर ऐसा वरदान दो कि हम काहू के मर ही न मारे, किसी के मारने से हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया नहीं मरोगे, लेकिन किसी से तो मरोगे। बोले मानव बानर मनुज जाति दुई बारे, केवल मनुष्य और बानर से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अच्छा संकेत देखो क्या है, हम किसी से ना मरे इसका मतलब है हम भले ही सबको मारे पर हमें कोई ना मारे। ये राक्षसों की भावना है, हम भले ही मारे हमको कोई ना मारे। बहुत अनीति करने लगे। और राक्षस कौन है?
तो गोस्वामी जी यहां लिखते हैं, हाँ रावण ने तो ये मांगा, कुंभकर्ण ने मांगा कि मांगना तो चाहता था इंद्रासन और मांग लिया निद्रासन, और विभीषण ने श्री हरि की भक्ति मांगी, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। बहुत अनीति होने लगी, चारों ओर उपद्रव रावण ने कर दिया है। और राक्षस कौन है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बावहि सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, मां नहीं मातु पिता देवा, मां नहीं मातु पिता। जो माता पिता को ना माने, वो आज ऐसे राक्षसों की कमी है क्या? आप बताइए, वानप्रस्थ में इतनी मैयाएं रोती भई आती हैं, उनके बेटे राक्षस ना होते तो क्या उन्हें दर दर भटकना पड़ता? क्या जिस बुढ़ापे में उनको सेवा शुश्रूषा की सबसे अधिक आवश्यकता है, उस बुढ़ापे में उनको घर छोड़ के किसी के सहारे जाने की आवश्यकता थी? हम आपसे निवेदन करें इस मंच के माध्यम से, तीर्थराज प्रयाग में बैठकर, कि भैया तीर्थ यात्रा भले ही करो या मत करो, यज्ञ करो या मत करो, भागवत कराओ या मत कराओ, पर अपने माँ बाप की सेवा कर लेना। और जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे व्रत कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, उसका सब कुछ संपन्न हो जाता है। हम लोग तो ये बीड़ा उठा करके बैठे हैं। देखो आज की जो विडंबना है भरतलाल जी, बहुत तो ऐसे नालायक हैं जो सेवा नहीं करना चाहते, जिस वजह से माता पिता परेशान और दुखी हैं। और बहुत घरों में ये स्थिति है कि माता पिता की सेवा बच्चे करना तो चाहते हैं, पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे रोजगार के कारण, नौकरी के कारण, पढ़ाई के कारण बाहर चले गए, देश में विदेश में, कहीं दूर दराज में। अब माँ बाप अपने घर में, बच्चे चाहते भी हैं सेवा करें, पर संयोग ये है कि वो अलग है, वो अलग है, सेवा हो नहीं पा रही। क्या करेगा? लोग विदेशों में जा रहे हैं बच्चे आजकल नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई जापान। अब बहुत घरों में, बड़े शिक्षित और संपन्न घरों में ये स्थिति है कि एक या दो बच्चे हैं, एक इंग्लैंड में है, कोई जापान में है। माँ बाप रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे हैं। अब उन्हें लगता था नौकरी पूरी हो जाएगी, बच्चों का शादी ब्याह कर देंगे, एकदम सुखी होकर बैठेंगे। सब कुछ तो कर दिया, लेकिन परिंदे उड़ गए, वो अकेले बैठे हैं। वो अकेलापन उनको काटने दौड़ता है, क्योंकि संपत्ति से सुख नहीं मिलता, साधनों से सुख नहीं मिलता। सुख तो भैया किसी के प्रेम भरे, स्नेह भरे, सौहार्द भरे साथ से मिलता है। वो उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। वो चाहते हम अपने पोता पोती को गोद में खिलाएं, पर वो अवसर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वो चाहते हम अपनी बहू से, अपने बेटे से बातें करें, पर वो संयोग नहीं बन पा रहा है। वो बुजुर्ग क्या करें? वो एकाल अकेलापन, वह निराशा से भरा हुआ जीवन और बुढ़ापे की बढ़ती हुई चिंता के जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, उनकी चिंता भी बढ़ती जाती है कि अब बुढ़ापे में रोटी कौन देगा। और दोनों में से, हम में से कोई एक चला गया तो एक किसके भरोसे रहेगा? इसका कौन देखभाल करेगा? इन्हीं सब बातों को ध्यान में, केंद्र में रखते हुए हम लोगों ने वानप्रस्थ धाम बनाने का निर्णय लिया। और वानप्रस्थ बना करके उन महाशयों को, उन बुजुर्गों को, उन लोगों को रखने का निश्चय हुआ कि जो बच्चों के दूर रहने से अकेले हैं, वो वृंदावन आ जाएं। उनको रहने की, उनको भोजन की, उनके दवाई की सारी सुविधा और व्यवस्था जहां उन्हें एक जगह उपलब्ध हो, वो अपना बुढ़ापा पूरी तरह निश्चिंत होकर काट सकें। उन्हें यह चिंता ना रहे कि अब एक चला जाएगा तो दूसरा, उन्हें यह भरोसा रहे कि एक हम दोनों में से चला भी गया तो दूसरे के लिए वानप्रस्थ संस्था पूरी तरह समर्पित है और इसको कोई परेशानी नहीं होगी, दोनों आराम से यहां बैठ रहेंगे। हमारे बुजुर्ग दर दर ना भटकें,
जो घर से निकाले हुए होते हैं उनके लिए हम पूरी तरह निःशुल्क रहने का, खाने का सारा प्रबंध वहां कर रहे हैं भगवत कृपा से। और 3 वर्षों से ऐसी माताएं वहां रह रही हैं, ऐसे बुजुर्ग आ रहे हैं, रह रहे हैं। और वानप्रस्थ तो आपके केवल लोक को ही नहीं संवारता समय लाल जी, वानप्रस्थ का उद्देश्य आपके परलोक को भी ध्यान में रख के किया गया है। क्योंकि हमारा सनातन केवल लोक की चर्चा नहीं, हमारा सनातन धर्म परलोक की चर्चा करने वाला है। तो वानप्रस्थ दोनों को ध्यान में रख के बन रहा है। आप अपने वर्तमान की समस्याओं से, वर्तमान की चिंता से मुक्त हो, आपका लोक संवर गया और धाम में वास मिला। ब्रज भूमि में रहे, धाम में रह के रज की प्राप्ति करते हुए, संतों का आश्रय लेते हुए, नाम सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते ब्रज की भूमि में प्राण निकले तो परलोक भी संवर जाएगा साहब, लोक और परलोक दोनों को बन जाने वाला। तो ये जो वानप्रस्थ है, ये आपके लोक और परलोक दोनों को संवारने की व्यवस्था है। ये कोई प्रकल्प नहीं है, ये आपके परलोक की यात्रा का साधन है, जहां आपको पूरी तरह निश्चिंतता से रहने के लिए पूरी व्यवस्था हो। तो जो लोग भी वानप्रस्थी जीवन जीना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की परंपरा का तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। ये वैदिक वांग्मय का स्वरूप है, ये कोई मनमुखी ढंग से बनाया गया आश्रम नहीं है। ये हमारे ऋषियों की परंपरा का तीसरा जो आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है वही है। और वो वन में होना चाहिए, इसलिए वृंदावन में है, धाम में है। आप उस धाम में बन रहे आश्रम में जुड़ सकते हैं। आप भी अपने रहने के लिए या अपने माता पिता के लिए एक कमरा लेकर के वहां रख सकते हैं। आप परमानेंट भी नहीं रहना चाहते तो भी एक कमरा ले लीजिए, जब भी वृंदावन आए तो वहां कुछ दिन ठहरें, फिर घर आ जाएं। तो मन में ये तो रहेगा भैया गड़बड़ करोगे तो वृंदावन चले जाएंगे, हमारा कमरा वहां है। बच्चे भी सोचेंगे ज्यादा कुछ कहा तो ये चले ही जाएंगे। एक कमरा वृंदावन में बना के रखें, आपका नाम लिखा रहेगा, आप रहें तो पूरी तरह आपको चाबी दी जाए, आप पूरी तरह से वहाँ रहिए। और ना भी रहे तो आप जदा कदा आते जाते रहें, तब भी आपका एक कमरा वहाँ बना रहे। बहुत थोड़ी सी लागत राशि आपसे ली जाती है जिससे कमरे का निर्माण होता है। आप उसकी जानकारी कार्यालय के नंबरों से संपर्क करके ले सकते हैं। लगातार वहाँ सेवा कार्य चलते हैं, जैसा कि हमने कल निवेदन किया था। गोग्रास के लिए कुछ लोगों ने कल अपना समर्थन दिया कि हम लोगों ने जो गौशाला बनाई है उसमें एक रोटी गाय के लिए आप लोगों की ओर से निकलती रहे। प्रतिदिन एक रोटी गाय को आप निकालना चाहते हैं तो एक फिक्स राशि आप एक बार देते हैं, वो अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट हो जाती है। उसका जो ब्याज होता है उससे एक गाय को रोटी नित्य प्रति निकलती है। वो आपके जीते जी भी और आपके प्राण निकलने के बाद, मरने के बाद भी वो योजना तो चलती रहेगी। हमारे मरने के बाद कोई साधु संतों का जमाएगा, ब्राह्मण जमाएगा कि नहीं, श्राद्ध करेगा कि नहीं, पक्का नहीं है। समय इतना भयंकर आ गया है कि बच्चों के पास तो अंतिम संस्कार करने का भी समय नहीं रहा।